नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स पे। ठीक है, यहाँ पर जो आपको करंट अफेयर्स दिए गए हैं ये पूरे 1 ईयर का आपको जो है करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि आपका जो है कि थाउजेंड्स प्लस ऐसे करंट अफेयर्स हैं जहां से आगामी 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकते हैं। तो हम एक एक करके उन सारे मंथ वाइज आपको कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स पे। तो पहला कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में 278 करोड़ रुपये का इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। कहाँ पर लगाया जाएगा ये आपको पूछा जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज में। पहला प्लांट कहाँ पे लगाया गया ये भी आपको याद रखना है, पूर्णिया में। ठीक है, देखिए अभी ये सितंबर 2022 का है, लेकिन बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स हैं जहां से आगामी 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम एक एक करके ऑलरेडी जो है नवंबर दिसंबर 2022 और जनवरी से लेकर के जुलाई 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स पे हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है, ये सितंबर 2022 का है। फिर हम बात करेंगे अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामलों में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। ठीक है, पहला स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र है। दूसरा स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपसे जो है कि कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने निपुण बिहार योजना लॉन्च की है। यह योजना किस कक्षा के बच्चों के लिए होगा? तो कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलें तो यहाँ पे कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा? तो कैमूर जिला में है ये। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार आपको डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो कैमूर जिला में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार पुलिस को किस संस्था की ओर से पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो फिक्की नामक संस्था के द्वारा। ठीक है, यह पुरस्कार बिहार पुलिस को चक्र ऐप के लिए दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मिथिला पेंटिंग में बिहार के किस जिले ने कलाकार विभा लाल का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है? तो इनका संबंध जो है दरभंगा जिला से है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है यह पुरस्कार उन्हें कृष्ण लीला पेंटिंग के लिए दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे तो कहा जा रहा है बिहार सरकार द्वारा किस जिले में एक स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा? कहाँ पे खोला जाएगा? नालंदा जिला में। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है गांव कस्बों का नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है और पूछे जाने की प्रश्न पूरी संभावनाएं है 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट कहा जा रहा है ऑपरेशन प्रहार किस राज्य के पुलिस से संबंधित है? तो बिहार पुलिस से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में पद्मश्री से पुरस्कृत प्रसिद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वे बिहार के किस जिले के निवासी थे? तो कहाँ के थे? सारण जिला से इनका संबंध था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले की रहने वाली 25 वर्षीय सविता महतो उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है? तो इनका संबंध भी जो है सारण जिला से है। ठीक है, पानापुर गांव हुआ इनका। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? वैशाली जिला में। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नील गायों का शोध संस्थान की स्थापना बिहार के किस जिले में की जाएगी? कहाँ पे की जा रही है? तो बक्सर जिला में। अगर जगह के नाम बात करें तो डुमरांव में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले के नागदह स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा? तो कहाँ पे खुलेगा? बेगूसराय में खुलेगा। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो कहा जाता है 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया है? तो कहाँ किया है? गया में किया है। ठीक है, यह जो डैम है ये फल्गु नदी पर बनाया गया है और मुख्यमंत्री ने इस डैम का जो नाम रखा है वो गया जी डैम रखा है। ये भी आपको याद रखना है। यानी जो रबर डैम है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट दिए गए हैं कहाँ है? तो गया में है। किस नदी पर बनाया गया है? फल्गु नदी पे। इसका नामकरण क्या किया गया है? तो गया जी डैम। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करें तो कहा जाता है कि CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी कौन बनी है? तो नालंदा डेयरी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो दूसरा स्थान पर रहा है 13 राज्यों में। ठीक है, पहला स्थान किसका है? झारखंड। तीसरा स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, वर्तमान में राज्य के खेल प्राधिकरण के प्रमुख जो हैं वो कौन है? DG रविंद्रन शंकर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है राज्य के सभी जिलों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 सितंबर 2022 को किस योजना की शुरुआत की है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। ठीक है, तो ये आपको योजना याद रखना है, कब इसे लॉन्च किया गया, कब इसका शुभारंभ किया गया, ये भी आपको याद रखना है, 15 सितंबर 2022 को। ठीक है, किनके द्वारा, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2022 को किस जिले के कोइलवर स्थित राज्य के इकलौते मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया है, तो ये जो है भोजपुर जिला में स्थित है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आए तो कहा जा रहा है बिहार के पर्यावरण और जलवायु मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया है, तो पटना जू में किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस जिले के चर्चित नाटककार राजेश कुमार की कृति मोहन राकेश पुरस्कार के लिए चुनी गई है, तो इनका संबंध भोजपुर जिला से है। ठीक है, कहा जा रहा है कि उनके नाटक निःशब्द का चयन प्रथम पुरस्कार के लिए किया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है नेक्स्ट कि बिहार के NIT शिक्षण संस्थान में कौशल प्रशिक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किसने किया है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट में हम बात करें दोस्तों तो यहीं पे कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में, देखिए बिहार के किस जिले में जफर कमाली को वर्ष 2020 में प्रकाशित किस बाल कविता संग्रह के लिए उर्दू भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, तो हौसलों की उड़ान। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत की है, तो ये बिहार सरकार की पहल है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे रट करके जाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनने का लक्ष्य रखा है, तो वर्ष 2040 तक का लक्ष्य है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के कितने जिलों में मखाना विकास योजना चलाई जा रही है, तो बिहार के 11 जिलों में चलाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में हर पंचायत में जिम पार्क बनाया जाएगा, तो कहाँ पे, पटना जिला में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट में यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जा रहा है बिहार सरकार द्वारा कृषि मंडी के आधुनिकीकरण पर कितने रुपये खर्च किए जाएंगे, तो 2700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान का रीजनल सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है, कहाँ पे, किस जिले में, तो वैशाली जिला, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है नाबार्ड बिहार के कितने उत्पादों को GI टैग दिलाने का प्रयास करेगा, तो 3, खुरमा, तिलकुट और बालूशाही। ठीक है, तो इस तरीके से सितंबर का जो करंट अफेयर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग इसमें 15 से 20 ऐसे फैक्ट हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है, तो डॉक्टर माधव हाडा की आलोचना कृति पंचरंग चोला पहर सखीरी को क्या किया गया है, चयन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें, न्यूज कहा जा रहा है यहाँ पे बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कहाँ 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ पे, जमुई में, 30 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दी है, तो किसे दिया गया है, भागलपुर रेलवे स्टेशन को। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे, पटना में। ठीक है, तो ये इसे आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य का पहला है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, कहाँ, पटना में। नेक्स्ट कहा जा रहा है गांधी जयंती पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को देश भर में किस स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया है, दूसरा स्थान। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है, कर्नाटक राज्य है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में कथाक्रम सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया, हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार ऋषिकेश सुलभ को। ठीक है, इनका जो जन्म है वो बिहार के सिवान जिला में हुआ है और गाँव की अगर बात करें तो लोहनी गाँव है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को कौन सा स्थान मिला है, 38वां स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे बिहार के किस जिले में फार्मा व सर्जिकल पार्क स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर जिला में किया जाएगा। ठीक है, फार्मा व सर्जिकल पार्क की स्थापना कहाँ पे, मुजफ्फरपुर जिला में किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है उज्बेकिस्तान में आयोजित अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, 5। ठीक है, 5 बालक 7 बालिका। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 12।
ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है, तो कौन सा जिला? जहानाबाद जिला, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 11 अक्टूबर 2022 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 120वीं जयंती मनाई गई है। इनका जो जन्म है वो सारण जिले के सीता बदियारा गांव में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? गया में। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है बिहार के गया जिला में। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे, किस जिले में? भोजपुर एवं मधेपुरा में। ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में स्टेट रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 11वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार कितने प्रतिशत टैक्स में छूट देगी? 25%, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण सारण जिले के सीता बदियारा में किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा था ये, ठीक है। तो आपको ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाए बिहार सरकार द्वारा राज्य के आपदा प्रभावित कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां बनाई जाएगी? ठीक है, तो 24 जिलों में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार सरकार ने कितने जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो बिहार के 12 जिलों में ऐसे विद्यालय बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को फिल्म पोखर के दुनू पार के लिए सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पार्थ सौरभ को, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम बात करें तो कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के विनीत कुमार को भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सारथी पुरस्कार दिया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो औरंगाबाद जिला से, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के पटना की रहने वाली किस खिलाड़ी ने विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो रश्मि कुमारी ने जीता है। उप विजेता काजल कुमारी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के लोगों के इलाज व स्वास्थ्य की जांच के लिए कितने जिलों में वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे? तो 36 जिलों में बनाए जाएंगे वेलनेस सेंटर। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किस वर्ष तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत नवंबर-दिसंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं, जहां से आगामी 69 पीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपके एग्जामिनेशन से पहले सारी चीज़ों को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ताकि अगर प्रश्न पूछे जाते हैं 69 पीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। कहा जाता है बिहार में आयोजित राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा जिला विजेता बना? कौन सा बना? तो कैमूर बना, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के भागलपुर जिले के कितने स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो कितने स्थलों को? तो 13, याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संदीप मिश्रा को यूएन मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, भागलपुर जिला, ठीक है। 1 नवंबर 2022 को बिहार के किस एकमात्र टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? बताइए। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है बिहार में बाढ़, भूकंप एवं सूखा जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रथम चरण में कितने जिलों में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जा रहा है? तो 15 जिलों में, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे हाल ही में बिहार के कैबिनेट ने आधारभूत संरचना विकास के लिए कितने रुपये की स्वीकृति प्रदान की है? तो 4029 करोड़ रुपये की, ठीक है। कहा जा रहा है नेक्स्ट कि बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध मधुबनी जिला से है। तो ये अभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर किस वर्ष से CBCS चॉइस वेस्ट क्रेडिट सिस्टम लागू किया जा रहा है? 2023 से। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा? बताइए। गोपालगंज में। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है 6 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने वर्षों बाद सोनपुर मेले का उद्घाटन किया है? तो 17 वर्षों के बाद, ठीक है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जाता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक 16 प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? तो 14 शहर शामिल हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में स्थित केसरिया स्तूप की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसके संरक्षण हेतु चर्चा की जा रही है? पूर्वी चंपारण, ठीक है।
केसरिया स्तूप कहाँ है? पूर्वी चंपारण। ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है 10 नवंबर 2022 को बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई? सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार राज्य के कृषि विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने जिलों में सेब की खेती की शुरुआत की गई है? तो 7 जिलों में। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है सेब की खेती की शुरुआत की गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में ई मालखाना मॉडल को पूरे राज्य के थानों में लागू किया जा रहा है? तो किशनगंज में। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जाता है 14 नवंबर 2022 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 100। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहीं पे बात करें तो कहा जाता है बिहार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत चयनित उत्पादों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 55 हो गई है। ये आपको याद रखना है फैक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दक्षिण बिहार के प्राकृतिक वनों को जल संकट से बचाने के लिए पहले चरण के अंतर्गत किस जिले में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है? तो बांका, रोहतास और नवादा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वर्ष 2022 का श्री लाल शुक्र स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसे दिया गया है? तो कथाकार जय नंदन, जिनका संबंध नवादा जिला से है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आए तो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के मैथिली साहित्य के किस साहित्यकार का निधन हो गया? तो आचार्य सोमदेव का। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार की पहली विशेष यूनिट मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट किस जिले में, देखिए किस जिले में बनाई जा रही है? तो पटना जिला में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 8 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस नर्स को नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स प्रदान किया है? तो नाजिया परवीन को। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, नाजिया परवीन। नेक्स्ट में हम बात करें तो कहा जा रहा है बिहार के कितनी प्राथमिक कृषि शाख समितियों पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है? तो 8463। ठीक है, बिहार में राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में किस जिले की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो पूर्णिया। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट में हम बात करें तो कहा जा रहा है कि बिहार के किस किडनी रोग विशेषज्ञ को फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडिनबर्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करें तो कहा जाता है बिहार में वज्रपात से हो रही मौतों को कम करने के लिए किन जिलों में हुटर यानी सायरन लगवाए जा रहे हैं? पटना, गया तथा औरंगाबाद। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम चर्चा करें तो कहा जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में कितने जिलों में भूकंप क्लिनिक की शुरुआत की गई है? तो 3 जिलों में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित किस पुल का शिलान्यास किया? तो पांडुका पुल, याद रखना है ये फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के कितने आर्द्रभूमि में पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है? तो 6। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में, देखिए किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है? तो ऑलरेडी हमने पहले भी चर्चा किया था, गोपालगंज। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में हम आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों 11 नवंबर 2022 को बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कहलगांव बिजली संयंत्र को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में पटना के खादी मॉल के तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल बनाया जा रहा है? तो पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है IIT पटना के कितने शोधार्थियों को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो 9। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए राज्य के कितने जिलों में रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं? 3, बक्सर, पटना और गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम बात करें तो कहा जा रहा है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अरुण कुमार झा बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो मधुबनी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेल प्रमाण पत्र दिया गया है? बताइए किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? भागलपुर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 7 नवंबर 2022 को किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया गया? तो बिहार के सरकारी विद्यालयों में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बिहार के कितने स्कूलों में विज्ञान और गणित क्लब खोले जाएंगे? तो 75,424 स्कूलों में खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार सरकार ने राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष कितने क्विंटल मछली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है? तो 2.5 क्विंटल। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया है? तो इनका संबंध कहाँ से है? सिवान जिला से है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस डेयरी को मोस्ट
ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो पटना डेयरी प्रोडक्ट को। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 28 नवंबर 2023 को बिहार की किस राजनीतिक दल ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया, तो लोजपा ने मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है इस वर्ष नवंबर माह में बिहार जीएसटी कलेक्शन में देश में किस स्थान पर रहा, पहला 28%। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों वो है दिसंबर 2022 का। यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला यहाँ पे कहा जा रहा है न्यूज़ कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित 26वें जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो बिहार ने जीता है, उप विजेता राजस्थान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिन्हा ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। ऐसे प्रश्न ऑलरेडी कई बार आपको देखने को मिल चुका है एग्जामिनेशन में और आने वाले एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है 15 से 29 दिसंबर 2022 तक बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, पटना के गांधी मैदान, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता है, तो कृति राज ने 57 किलोग्राम सब जूनियर वर्ग में, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो सुविज्ञा कुशवाहा। ठीक है, सुविज्ञा कुशवाहा ने जीता, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि 3 दिसंबर 2022 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जीरादेई सिवान जिला में। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 3 दिसंबर 1984 को सिवान जिला में हुआ था। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है, तो अरमान आलम का। ठीक है, अरमान आलम को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है। बिहार से भारतीय पुरुष वर्ग में 4 बालक और महिला वर्ग में 4 बालिका का चयन किया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस जिले में नवाड़ हाट मेला का आयोजन किया गया, तो पटना के गांधी मैदान में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट में हम आए तो कहा जाता है लोकगीत गायक मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वह किस जिले की रहने वाली हैं, तो उनका संबंध मधुबनी जिला से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है, तो इनका संबंध कहाँ से है, सहरसा जिला से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के किस जिले में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है, तो भोजपुर में किया है। ठीक है, आरा सदर अस्पताल में। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है, तो बिहार। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। कहा जा रहा है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है, तो 13 कलाकारों का चयन किया गया है। नेक्स्ट में हम आए तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे हाल ही में कितने विद्यालयों को वर्ष 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 39। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है, तो नालंदा जिला में, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य के तर्ज पर बिहार सरकार ने अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग पर समर्पित आयोग बनाया है, तो मध्य प्रदेश राज्य के तर्ज पर, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक एकीकृत अधिकारिता योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम बताना है आपको, क्या है, मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना संबल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट न्यूज है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है। इसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है, तो शिवहर में किया जा रहा है दोस्तों, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दी है, तो मुजफ्फरपुर जिले में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस विद्यालय के छात्र कुमार आकाश ने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय 55 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले के कितने स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित करेगी, तो 33 जिलों को। ठीक है, 33 जिले को। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है, रजत पदक मिला है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस ई ऑफिस घोषित किया गया है, तो सहरसा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 17वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है, तो गया में किया गया है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे
कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है? तो भागलपुर और कटिहार में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस विभाग या बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो शिक्षा बोर्ड ने। ठीक है, यह स्टेट ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वे बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो पटना जिला से संबंध इनका है। ठीक है, नेक्स्ट में आए तो कहा जा रहा है बिहार के किस स्थान में राज्य का पहला रिवर सफारी बनाया गया है? तो रोहतास में बनाया गया है, कैमूर की सीमा में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना में। ठीक है, तो ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019, 20 और एवं 21 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो 13 का किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, बिहार के किस डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर LV सिंह को। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो विभा लाल को। ठीक है, विभा लाल को दिया गया है। हाल ही में किसे दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट में हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने बिहार केसरी का खिताब जीता है? तो शुभम कुमार ने जीता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दुनियाराम सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो अजीत आज़ाद को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे तो कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण में बनाया जाएगा, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट में हम आएँ तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? तो ऑलरेडी हमने बताया था आपको, अरमान आलम। ठीक है, कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो RS भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ है? जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस जिले में डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो भोजपुर में किया गया, भोजपुर जिला में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो चौथा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स से हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जनवरी 2023 में बिहार के किस जिले में लगभग 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है? तो कहाँ पे किया है? नालंदा जिले के नालंदा विहार परिसर में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिस कर्मियों के साथ बिहार राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। इस वर्ष यानी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई? 12। ठीक है, 12 विभागों की झांकी जो है वहाँ पे प्रदर्शित की गई। 2022 में 8 विभागों की झांकियाँ प्रस्तुत की गई थी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, यानी अव्वल आया है? तो शेखपुरा जिला आया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम IDSP की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो जहानाबाद जिला है, और अंतिम स्थान पर अगर हम बात करें तो अररिया जिला है। ये जो फैक्ट दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे हम आए, नेक्स्ट कहा जा रहा है गांधीनगर में आयोजित सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो झारखंड को हरा करके खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो बिहार का। ठीक है, याद रखना ये फैक्ट। 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 33वां स्थापना दिवस किशनगंज का मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 13 जनवरी 2023 को जनता दल यूनाइटेड के किस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? तो शरद यादव का। ठीक है, आगे बढ़ें तो कहा जाता है शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद अब नर्मदापुरम जिले के आंखमऊ गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो है शरद यादव कुल 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। शरद यादव ने पहली बार
1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो फैक्ट दिए गए हैं वो आगामी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में मदुरई तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किनसे संबंधित है? तो नीतीश कुमार से, जिसका लेखक कौन है? वरुण कुमार है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट कहा जा रहा है, पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बनकर तैयार हो गया है? तो दरभंगा जिला में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कुशेश्वर पक्षी विहार बिहार के दरभंगा जिला में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र में आयोजित 27वें नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऐसे प्रश्न ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो खुशी कुमारी ने दिलाया। ठीक है, बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एशियंट विजडम का शिलान्यास किया गया है? कहाँ पे किया गया है? बोध गया में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अशोक तिवारी को किया गया, जिनका संबंध सारण जिले से है। ठीक है, बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस योजना की शुरुआत की गई है? तो घर घर पार्सल योजना की शुरुआत की गई है। ये भी आपको याद रखना है। बिहार की किस कैरम खिलाड़ी ने अपना तीसरा फेडरेशन कप खिताब जीता है? तो रश्मि कुमारी, जिनका संबंध बिहार के पटना जिला से है। बिहार के पीएमसीएच पटना में किस देश के तर्ज पर राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बनाया जाएगा? तो जर्मनी एवं फ्रांस के स्तर पर। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से वर्ष 2023 में लगभग कितने करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 करोड़ लीटर का। ठीक है, आगे बढ़ें। कहा जा रहा है कि 19 जनवरी को बिहार में आयोजित महाराणा प्रताप पुण्यतिथि समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव यानी फाइलेरिया ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बन गया है? तो कौन जिला बन गया? पूर्णिया। ठीक है, याद रखना है। बिहार की किस महिला को अमेरिकी संस्थान वाइटल वाइसेस रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए वुमेन लीडर चुना है? तो शिल्पी सिंह का चयन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में 250 मेगावाट क्षमता वाला कजरा सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। यह किस जिले में स्थित है? लखीसराय में स्थित है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा कहाँ नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन किया गया? तो पटना में किया गया। यह भी आपको याद रखना है। चौथे कृषि रोड मैप के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मंगला राय का चयन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। कहा जाता है कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। ठीक है, तो हो चुका है। ठीक है, बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम ने नमामि गंगे योजना के तहत राज्य के कितने शहरों के भूगर्भ जल को स्वच्छ करने का निर्णय लिया है? तो 78 शहरों को। ठीक है, नेक्स्ट है, यहीं पे बात करें तो गंगा बिहार के 12 जिलों बक्सर से कटिहार तक प्रवाहित होता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जा रहा है कि 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो शानवी चौहान, जिनका संबंध कहाँ से है? पटना जिला से है। यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है, बिहार सरकार द्वारा तकनीकी स्वच्छता अभियान के तहत राज्य के कितने शहरों में STP एवं ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे? तो 16 शहरों में। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में बिहार की कौन सी लघु फिल्म दिखाई जाएंगी? बसंती, निर्माण श्रवण कुमार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान सहस्त्र बुद्धा का स्तूप मिले हैं? तो नालंदा में, नालंदा जिला में मिला है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नक्सली ऑपरेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को आंतरिक सुरक्षा सेवा से सम्मानित किया गया है? तो 33 पुलिस कर्मियों को यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है? तो वो बिहार है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, बिहार के किस जिले में वनावरण पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो जहानाबाद में। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। राज्य के जिला यानी सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो मिशन गुणवत्ता अभियान। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा बिहार के किस साहित्यकार को मैथिली अनुवादक का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो रत्नेश्वर मिश्र को। ठीक है, याद रखना है। रत्नेश्वर मिश्र पूर्णिया के रहने वाले हैं। इन्होंने साहित्यकार चमन लाल की अंग्रेजी पुस्तक आज़ादी का मैथिली में अनुवाद किया है। ठीक है, 24 जनवरी 2023 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? 99वीं। ठीक है, आपको याद रखना है।
यहीं पे हम आगे बढ़ें। कहा जाता है हाल ही में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के नीरज कुमार ने 55 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। यह किस जिला से संबंध रखते हैं? तो कैमूर जिला से, ठीक है, कैमूर जिला याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आए, कहा जा रहा है यहाँ पे पटना मेट्रो द्वारा पटना में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनाया जाएगा? तो 11.3 हेक्टेयर में, ठीक है। 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 9 जनवरी 1863 को। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने सोने का हाथ पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? तो रजत पदक मिला है दोस्तों। 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो बिहार बना है, हरियाणा को हरा करके, ठीक है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया है। यह संस्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में स्थित है। बिहार सरकार में खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की। इसके तहत सरकार किसानों को सहायतार्थ कितने प्रतिशत तक अनुदान देगी? तो 90% तक, ठीक है, याद रखिएगा इफेक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब हुई? 7 जनवरी 2023 को। पहला चरण जो हुआ 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक। दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। लेकिन जो है पहले चरण के बाद इसे बंद कर दिया गया, ठीक है। अभी फिर से इसे शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में मकान के नंबर दिए जाएंगे और घर के मुखिया का नाम लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली जाएगी। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में एक लिखकर किया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। कहा जा रहा है राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। पहले इसका आयोजन छपरा में होने वाला था, ठीक है। बिहार के किस जिले में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र बनाया गया है? तो गया में बनाया जाएगा। बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बन गया है? तो पूर्णिया। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें। कहा जाता है बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाया जाएगा? तो कहाँ पे? पटना में, ठीक है। यह देश का पहला मंदिर होगा जो 51 महिला सदस्यों द्वारा संचालित किया जाएगा। इसकी मुख्य पुजारी भी क्या होंगी? महिला होंगी, ठीक है। चर्चा में रहा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? दरभंगा जिला में स्थित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बिहार के किस जिले में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार के किस जिले में? पूर्वी चंपारण में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे मातृ उद्वादन आश्रम में श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह आश्रम किस जिले में स्थित है? तो पटना जिला में स्थित है। कहा जा रहा है यहाँ पे 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिमी चंपारण से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आए, किस संस्था ने गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम यानी जीविका के साथ समझौता किया है? तो बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस, ठीक है, याद रखना है ये फैक्ट। बिहार उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी किए गए औद्योगिक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो सिवान और दूसरा पटना, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार के किस जिले में राम वृक्ष बेनीपुरी स्मारक बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर जिले में बनाया जाएगा, बागमती नदी के तट पर, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सरकारी कर्मचारी BPSC और BTSC की परीक्षाओं में अधिकतम कितनी बार भाग ले सकेंगे? तो 5 बार भाग ले सकेंगे। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय के कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? तो स्टेशनों का चयन किया गया है बेगूसराय के, ठीक है। यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है बिहार सरकार का तीसरी वित्तीय वर्ष 2022-23 का हरित बजट शीतकालीन सत्र में पेश किया गया। इस हरित बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी फीसद की कमी आई है? तो 3.26% की कमी आई है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बिहार पुलिस के कितने जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करने के लिए चुना गया है? तो 2, ठीक है। रक्सौल से हल्दिया के मध्य ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण का DPR बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 695 किलोमीटर, ठीक है। कार्य पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 तक रखा गया है। 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025 तक कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो 104 करोड़ 9 लाख का स्वीकृति दी गई है। जैविक कॉरिडोर के तहत 13 जिलों को चुना गया है। 14 जनवरी 2023 को केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसके सिंघल को बनाया गया है। बिहार के किस जिले में
वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो कैमूर जिला में किया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स पर चर्चा कर लिए हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सभी पीडीएफ हम शेयर करते हैं ताकि आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकें। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स हम बात करेंगे। तो पहला न्यूज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि 28 फरवरी 2023 को जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़क घनत्व में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान कौन सा दोस्तों? तीसरा है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये है आपका 16.2%। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पटना जिला। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 54,383 रुपया। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य का प्राथमिक घाटा कितना रहा? तो 1,172 करोड़ रुपया रहा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऑलरेडी हमने बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे लेक्चर तैयार करके आपको उपलब्ध करवा रखा है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या प्लेलिस्ट प्रॉपर बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है 28 फरवरी को बिहार सरकार द्वारा 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? तो बताइए कितनी धनराशि का? 2,61,885.40 करोड़ रुपये का बजट राशि 2023-24 के लिए पेश किया गया। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है 28 फरवरी 2023 को जारी बिहार बजट 2023-24 में तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को कितनी सहायता राशि देने का वादा किया गया है? तो बताइए कितना? 25,000 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार बजट 2023-24 में किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो ये भी आपको याद रखना है, शिक्षा विभाग के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार बजट 2023-24 में किस विभाग के लिए सबसे कम राशि आवंटित की गई है? तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा किसके लिए? तो शिक्षा विभाग के लिए, और सबसे कम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए। बिहार बजट 2023-24 में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो 2.98%। कुल राजकोषीय घाटा 25,567.83 करोड़ रुपये का है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो कहा जा रहा है बिहार बजट 2023-24 में सरकार ने कितना रोजगार देने का वादा किया है? 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जा रहा है बिहार बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 250 करोड़ रुपया। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 28 फरवरी 2023 को जारी बिहार सरकार बजट 2023-24 के अंतर्गत कितनी पंचायतों पर एक पशु अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो 8 से 10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहीं पे बात करें तो कहा जा रहा है 25 से 26 फरवरी 2023 को बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में किया गया है। ठीक है। 19 से 23 फरवरी 2023 तक खेलो इंडिया की ओर से महिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे 18 फरवरी 2023 को अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट 2022-23 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना में। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू किया जाएगा? तो 29 जिलों में। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है दोस्तों 17 फरवरी 2023 को बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने लिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 13 फरवरी 2023 को मगध विश्वविद्यालय के कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रोफेसर शशि प्रताप शाही। ठीक है, प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को मगध विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक बिहार में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोजपुर में किया गया दोस्तों। ठीक है, बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ? तो भोजपुर में, याद रखिएगा ये फैक्ट। नेक्स्ट पे हम बात करें तो यहीं पे बात किया जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी खेलकूद की प्रतिभा खोज प्रतियोगिता NIDJAM यानी नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट में किस संस्करण का आयोजन पहली बार बिहार में 9 से 12 फरवरी तक किया गया है?
तो ये 18वां संस्करण है इसका, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित सीवी रमन टैलेंट सर्च अवार्ड में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दीपक कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है हाल ही में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे तेज धावक कौन बने हैं? तो पृथ्वी व सोनी, ठीक है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए ग्लोबल लीडर्स अवार्ड बिहार के किस व्यक्ति को मिला है? तो रविशंकर चंद को मिला है, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कृषि विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बागवानी महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ बागवान का पुरस्कार दिया गया है? चंद्रशेखर सिंह को, ठीक है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में किसने रजत पदक का खिताब जीता है? तो विद्या कुमारी ने रजत पदक हासिल किया है, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसकी शुरुआत की गई है? तो MV गंगा विहार, ठीक है। MV गंगा बिहार की शुरुआत की गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 37वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य में कितने ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है? तो 16 ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा किया गया है, ठीक है। ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे बिहार में कोकुम बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बांका में किया गया है कोकुम, ठीक है, याद रखना है। कोकुम बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बांका में किया गया है। बिहार में चिल्ड्रन बैंक कहाँ खोला गया है? चिल्ड्रन बैंक तो गया में खोला गया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा घोषणा के अनुसार बिहार रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? मोकामा में, ठीक है, जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार के किस जिले ने अपने लोगों जारी किया है? तो मधुबनी ने अपना लोगो जारी किया है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार के किस छात्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है? तो अमीषा कुमारी ने जीता है। नेक्स्ट है बिहार के किस अभयारण्य में मोर के अधिवास बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मोर अधिवास बनाया जाएगा, ठीक है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे हम बात करें तो कहा जा रहा है बिहार में विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? मुजफ्फरपुर में, याद रखना है। विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में, ठीक है। स्कॉच संस्थान द्वारा स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किस राज्य को दिया गया है दोस्तों? तो बिहार को दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार के कितने जिलों में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे? तो बिहार के 5 जिलों में महिला शक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के अनुसार दीवार नामक अखबार का प्रकाशन किस क्लास के छात्राओं द्वारा किया जाएगा? तो 9वीं 10वीं की छात्रा द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है MSME मंत्रालय द्वारा बिहार एग्रो क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? मुजफ्फरपुर में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? शिवम सिंह ने, ठीक है, याद रखना है, शिवम सिंह ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय परीक्षा और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की ओर से किस जिले में स्थित वाटर टेस्टिंग लैब को मान्यता दी गई है? भागलपुर में, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन है? तो बिहार है, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री ने रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया है? तो ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है दोस्तों? तो सनी राज ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो पीयूष राज, ठीक है। 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सानवी ने जीता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत की जीत में बिहार के किस खिलाड़ी का अहम योगदान रहा? तो किसका रहा? सागर कुमार का, ठीक है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने मार्च 2023 में किस राज्य की सड़क परियोजना के लिए 1807 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो बिहार के लिए, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार के किस महिला ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचकर रिकॉर्ड कायम किया है? तो लक्ष्मी झा ने, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर मिलेट मिशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने,
ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? अररिया में बन रहा है दोस्तों, अररिया में। ठीक है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में बनाया जा रहा है। 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में आकांक्षी जिलों में बिहार के कौन से 2 जिले पहले व दूसरे स्थान पर है? तो बांका और कटिहार। ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अभय कुमार ने लिखा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय व बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जाएगा? तो वैशाली में किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे एसर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों की गणित व अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ है? तो बिहार। ठीक है, याद रखना है। बिहार सरकार स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत किस स्थान को पर्यटन केंद्र में विकसित करेगा? बांका। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी फरवरी 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो शिवहर रहा। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? 12.3%। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा मार्च 2023 के करंट अफेयर्स, यानी हम अभी जो देख रहे हैं वो बिहार करंट अफेयर्स देख रहे हैं दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है, और हम देखेंगे मार्च 2023 के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 22 मार्च से 24 मार्च 2023 तक विरासत पद यात्रा का आयोजन किया गया। कितने जिलों में किया गया? यह तो 9 जिलों में किया गया। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 22 मार्च 2023 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या थी? क्या थी थीम बताइए? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 111वां। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है 22 से 25 मार्च 2023 तक किस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो तरंग। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहीं पे हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है यहाँ पे राज्य स्तरीय तरंग प्रतियोगिता में फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? तो पटना ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई? 107वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है 20 मार्च से 23 मार्च 2023 तक आयोजित चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय महिला खो खो टीम में बिहार की किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो मोनिका का चयन किया गया है राष्ट्रीय महिला खो खो टीम में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 18 मार्च से 25 मार्च तक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण सप्ताह के दौरान खेलों एवं कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया। यह भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 18 मार्च से 29 मार्च 2023 तक बांग्लादेश में होने वाले ASAFF अंडर-17 महिला सशक्तिकरण चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार की किस एक खिलाड़ी का राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है? तो खुशी कुमारी का चयन किया गया है। ठीक है, 18 व 19 मार्च 2023 को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो भागलपुर में किया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17 से 19 मार्च 2023 तक बिहार संग्रहालय परिसर में पहली बार साहित्य सांस्कृतिक संगम के अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शनों का उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे 17 से 19 मार्च 2023 तक बिहार के किस संस्थान में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अवेशा 2023 का आयोजन किया गया? तो IIT पटना में। ठीक है, याद रखना है IIT पटना में अवेशा 2023 का आयोजन किया गया है। 10 से 12 मार्च 2023 तक आयोजित इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड लाइन बेंच चैंपियनशिप 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार ने जीता है। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में हम आए तो कहा जा रहा है 1 मार्च से 4 मार्च 2023 तक आयोजित 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में किसने कांस्य पदक जीता है? तो बिहार महिला टीम ने जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? बबीता कुमारी को सम्मानित किया गया है। बिहार खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में अवस्थित 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का फैसला किया है? तो जमुई में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के कितनी राशि सब्सिडी देने का फैसला किया है? तो 13,114 करोड़ रुपए का सब्सिडी देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो कहा जा रहा है बिहार के गया में फल्गु नदी पर बने गया जी डैम और किस योजना को मार्च 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना को सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा।
पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कृष्णन विनोद चंद्रन। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑलरेडी ऐसे प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, जब संजय करोल थे। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 228 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में आयोजित विश्व टीबी सम्मेलन 2023 में बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? तो 5 जिलों को सम्मानित किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है 27 मार्च 2023 को देवघर एयरपोर्ट झारखंड के लिए बिहार के किस शहर में सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत की गई? तो पटना। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में हर विधानसभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र को निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो 7। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ? तो 25 मार्च 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मैथिली ठाकुर। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी। नेक्स्ट कहा जा रहा है पंजाब में आयोजित 6ठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 20 मार्च 2023 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो यह बिहार का राजकीय पक्षी है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार को समग्रता में प्रदर्शित करने वाले फोटोग्राफ संकलन की कॉपी टेबल बुक बिहार डाइट वाज एंड नाउ का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था दोस्तों, हरियाणा में, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत कुमार शाही का नियुक्ति हुआ है। ठीक है, बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? प्रशांत कुमार शाही का। यह भी आपको याद रखना है। बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया गया है? तो बोध गया में बनाया गया है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो दरभंगा एम्स के लिए। ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार के जाबिर अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के जाबिर अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, याद रखना है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो भागलपुर में बनाया गया है। यह भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मुंगेर में किया है। ठीक है, बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया है नीतीश कुमार ने? तो मुंगेर में किया है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो चौथा राज्य बन गया है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित RDP अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रदीप जैन को यह सम्मान मिला है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट के तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया? तो मधुबनी में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बबीता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पे जितने भी फैक्ट दिए गए हैं सारे आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके सबको बार बार वीडियो को देखिए, बार बार देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है? तो नालंदा जिला में किया गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स पे चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूज़ है वो कहा जा रहा है बिहार में सीता थापा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया है? औरंगाबाद में, याद रखना है। ठीक है, सीता थापा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? औरंगाबाद जिला में। ठीक है, 29 अप्रैल 2023 को किनकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो दानवीर भीम शाह का। ठीक है, दानवीर भीम शाह का जन्मदिन जो है यानी जयंती जो है राजकीय समारोह के साथ मनाने की घोषणा की गई है 29 अप्रैल 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति ने भारत का नेतृत्व किया? तो अभिषेक कुमार ने। ठीक है, याद रखना है फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 अप्रैल 2023 को जारी जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष 10 में बिहार के कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं। कौन कौन सा? तो याद रखना है समस्तीपुर, शेखपुरा,
सुपौल और बांका। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो कहा जा रहा है 16 से 18 अप्रैल 2023 तक आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 80 किलोग्राम फ्री स्टाइल में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। तो किसने जीता है कांस्य पदक, तो याद रखना है प्रिंस यादव। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, फिर वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या नाम है। ठीक है, तो हम एक एक करके चीज़ों को देखते हैं ताकि जो है ना कि बार बार वीडियो देखेंगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 15 से 16 अप्रैल 2023 को थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गोपालगंज में। ठीक है, गोपालगंज में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है, किसे दिया गया है, मिर्चा चावल। ठीक है, पश्चिमी चंपारण का सुगंधित चावल है ये। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड जितने भी बिहार के अंतर्गत जो है GI टैग प्राप्त उत्पाद हैं वो भी आपको याद रखना है, जैसे मघी पान हो गया, कतरनी चावल हो गया, सिलाव का खाजा हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, जर्दालू आम हो गया, शाही लीची हो गया, बहुत तमाम सारे ऐसे उत्पाद हैं बिहार के जिससे GI टैग मिला हुआ है। कई बार आयोग आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2023 को बिहार का कौन सा रोड मैप लागू हुआ, तो चौथा रोड मैप लागू हो गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट कहा जा रहा है 1 अप्रैल को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है, तो 1 अप्रैल 1949 को, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों, पटना जिला में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2022 के अनुसार बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें तो कहा जा रहा है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले के मछुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत मछुआवा पंचायत है, उससे जो है नेशनल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। कहा जा रहा है यहाँ पे बिहार के किस जिले में पाई जाने वाली गरुड़ की 7 प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया गया है, तो भागलपुर जिले में पाई जाती है 7 प्रजातियाँ गरुड़ की। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो स्कूली बच्चों को। ठीक है, स्कूली बच्चों को, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, तो अभय कुमार। ठीक है, अभय कुमार। नेक्स्ट बिहार के किस साहित्यकार को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है, तो इंदिरा दांगी को। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पुस्तक मानवीय एक संघर्ष गाथा, देखिए पुस्तक मानवीय एक संघर्ष गाथा का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर द्वारा किया गया। इसके लेखक कौन है, लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। याद रखना है, डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है खबरों में रहा वैभारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है, ये नालंदा जिला में स्थित है दोस्तों। ठीक है, वैभारगिरी पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने नवीकरण के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉल को किस अवार्ड से सम्मानित किया है, तो विश्वकर्मा अवार्ड से। ठीक है, विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जाता है हाल ही में डॉक्टर घनश्याम रॉय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है G20 सम्मेलन के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बिहार राज्य के किस जिले में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है, तो भागलपुर जिले में। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट में हम आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो बिहार का समस्तीपुर जिला जो है प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार राज्य में कहाँ पहला वन्य जीव अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है, शेरपुर मुजफ्फरपुर में। ठीक है, याद रखना है, मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है, पहला वन्य जीव अस्पताल खोलने की घोषणा मुजफ्फरपुर जिला में किया गया है। ठीक है, अगर जगह का नाम पूछ ले तो शेरपुर। नेक्स्ट कहा जा रहा है 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट में हम आए, कहा जा रहा है हाल ही में पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर
का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर उषा विद्यार्थी। ठीक है। किस राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? ठीक है। किस राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान को? तो ये अभियान जो है बिहार गवर्नमेंट का है। ठीक है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस तिथि को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया गया? तो 23 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आए। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद को। ठीक है। डॉक्टर राजवर्धन आजाद, याद रखना है नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार के दूसरे आधुनिक डॉपलर रडार को किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो पूर्णिया जिला में। ठीक है। काफ़ी न्यूज में बना हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो रोहतास जिला में। ठीक है। याद रखना है। बिहार के किस विभाग द्वारा नालंदा महाविहार को संरक्षित किया जाएगा? कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा। ठीक है। याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है? इनका संबंध जो है जमुई जिला से। दोस्तों ये भी याद रखना है। जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है? तो 49.8%। 49.8% काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो शेखपुरा जिला। दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो पूर्णिया जिला। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में DNA जांच के लिए एक यूनिट लगाई जाएगी? तो वो मुजफ्फरपुर जिला है। ठीक है। नेक्स्ट पे हम आ जाएं तो कहा जा रहा है बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि जारी किया है? तो 603 करोड़ रुपया। ठीक है। याद रखना है। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है? तो 63 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हम देखें तो कहा जा रहा है हाल ही में किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो मोनिका दास को। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो मोनिका दास को। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी की नीति 2000 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो मुंगेर। ठीक है। याद रखना है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध पी रहा है? 400 ग्राम। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार के किस जिले की टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही हैं? तो इनका संबंध अररिया जिला से है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस देश में अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया? तो जापान में। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से हमने अप्रैल के करंट अफेयर्स को देख लिया है। नेक्स्ट हमारा मई 2023 का करंट अफेयर्स। ठीक है। हम कवर कर रहे हैं दोस्तों बिहार करंट अफेयर मई 2023 का। ठीक है। तो याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है मौजूद समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं? तो 32%। ठीक है। कुल यूजर कितना है? 75.9 करोड़। ठीक है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहाँ पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से टीबी मुक्त पंचायत अभियान लॉन्च किया है? तो कहाँ पे किया है? पटना में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस तिथि को पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी? तो 4 मई 2023 को। याद रखना है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा किस नाम से ऐप लॉन्च किया गया है? तो बेफिक्र। ठीक है। याद रखिएगा बेफिक्र ऐप को किस लिए? तो बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए किसके द्वारा? जल संसाधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है बेफिक्र ऐप को। ठीक है। बिहार के किस जिले के बिक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो इनका संबंध जमुई जिला से है। ठीक है। बिहार के किस जिले को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया है? याद रखना है। ये चकाचक अभियान कहाँ चलाया गया है? तो पटना में। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले के सल्लीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा? तो नवादा। ठीक है।
याद रखना है नवादा में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट, बिहार में सह शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या कितनी हो गई है? तो 99% हो गई है दोस्तों। 5 मई 2023 को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मिशन परिवर्तन लॉन्च किया। इसका संबंध किससे है? तो मिशन परिवर्तन जो है इसका संबंध जो है दोस्तों स्वास्थ्य से है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है? कितनी आबादी पर है? तो 16,000 लोगों पर एक बैंक है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहा जा रहा है हाल ही में आई रोजगार मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार जो है दोस्तों दूसरे स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार के किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेस बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो इनका संबंध पटना यूनिवर्सिटी से है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो हिसुआ जो है नवादा जिला में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो कैसर कुमार ने जीता है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो 9 जिलों में। प्लांट लोड ट्रैक्टर के आधार एनटीपीसी कांटी मुजफ्फरपुर को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है, याद रखना है। ठीक है। कहा जा रहा है कि हाल ही में सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर द्वारा कहां पर किया गया है? तो पटना में किया गया है। ठीक है, याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस जिले के शास्त्री नगर में नवनिर्मित योग और ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये पटना जिला में। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई है? तो ये पूर्वी चंपारण में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ द्वारा किया गया है? पटना में किया गया है। ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन, ठीक है, बिहार के किस जिले में किया गया? तो पटना में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हांगकांग में आयोजित होने वाली महिला बेसबॉल एशियन कप के लिए किसे भारतीय बेसबॉल टीम का कोच चुना गया है? किसे चुना गया है? मधु शर्मा, जिनका संबंध बिहार से है, यह भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है दोस्तों? तो नेहा रानी ने जीता है। ठीक है। तमिलनाडु में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, रजत पदक जीता है किन्होंने? तो नेहा रानी ने। ठीक है। 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्क थ्रो में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दीपक कुमार ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट में हम आए तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? तो जमुई है। ठीक है। मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है दोस्तों? तो जमुई है, याद रखना है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स को हमने देख लिया है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जून जुलाई 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम आगे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। जून 2023 का जो न्यूज है हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में जारी संक्रामक बीमारियों के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान कैमा है? तो याद रखना है आपको, दूसरा स्थान पर है बिहार। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के पटना में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्तान रेस्तरां का उद्घाटन कब किया गया है? कब किया गया है? तो 23 जून 2023 को किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में, देखिए किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से सुसज्जित राज्य का पहला म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है? तो किस जिले में किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है पटना जिला में। ठीक है। कहा जा रहा है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो भोला कुमार का चयन किया गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलें तो कहा जा रहा है यहाँ पे झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो प्रेमलता कुमारी ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में सोने की खान का पता चला है? कहाँ पे? तो बांका जिला में। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड लाया गया है? तो मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा।
ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मातृ दिवस के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर किरण शरण को सम्मानित किया गया है। हाल ही में मखाना अनुसंधान केंद्र को नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। यह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? दरभंगा में। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है ई श्रम पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार असंगठित कामगारों की सूची में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार जो है दूसरे स्थान पे है। पहला कौन सा राज्य है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ई संजीवनी के माध्यम से इलाज कराने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन सा जिला है? सिवान जिला, ठीक है। बिहार में पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाएगा? तो रेड लाइन के नाम से, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पहला वन्यजीव अस्पताल, देखिए पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिले में खोला जाएगा? तो मुजफ्फरपुर जिले में खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार पर्यटन विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो होम स्टे, ठीक है, याद रखना है ये फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किस फल को शामिल किया गया है? तो अमरूद को शामिल किया गया है, याद रखना है, अमरूद को शामिल किया गया है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है बिहार सरकार द्वारा गर्भवती की जांच व निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अनमोल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि डिजिटल करेंसी का अपनाने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो पटना नगर निगम, ठीक है। डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो पटना नगर निगम बन गया है। आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए किसके मध्य समझौता हुआ है? तो आईआईटी पटना और सीटेक के साथ जो है क्या हुआ है? समझौता हुआ है, याद रखना है। बिहार के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा के किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया? तो गिद्ध, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो किसने जीता है? प्रमोद भगत ने जीता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। यहीं पे बात करें बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा फैक्ट। नेक्स्ट हमारे कहा जा रहा है कि किस तिथि को पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ? कब शुरू हुआ है? तो 27 जून 2023 को, ठीक है। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? कहां पे की जाएगी? पटना में, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? डॉक्टर आरती राजहंस, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के कितने जिले में मद्य निषेध विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा? 38 जिले में, ठीक है। कितने जिले में? 38 जिले में। नेक्स्ट कहा जा रहा है नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो गया जिला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखना है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है बिहार के किस जिले की गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस जिले से संबंध है इनका? तो शेखपुरा जिला से, ठीक है। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चयन किया गया है? तो अक्षय आनंद सन्नी को, ठीक है। यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि किस खिलाड़ी को एशियन फुटबॉल लीग अंडर 17 राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में चयनित किया गया है? तो खुशी कुमारी का, ठीक है, चयन किया गया है। 22 जून 2023 को संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का स्थापना दिवस मनाया गया, तो 50वां, याद रखना है, ठीक है। 20 जून 2023 से बिहार के किस जिले के कथवलिया में विराट रामायण मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है? तो पूर्वी चंपारण में, ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कथवलिया, याद रखना है, कथवलिया में विराट रामायण मंदिर के निर्माण की शुरुआत की गई है, ठीक है। अब ये कथवलिया कहाँ है? तो याद रखना है आपको पूर्वी चंपारण में। बिहार के किस जिले के पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो पंचाने नदी जो है ये नालंदा जिला में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बिहार के किस जिले की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? इनका सम्मान जो है बिहार के दरभंगा जिला से है, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत करने का निर्देश दिया है? तो 17%, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहा जाता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार में बहने वाली किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है? तो सोन नदी को, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे? तो 5 जगहों पर, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले की आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जेस
2023 का खिताब जीता है, जिनका संबंध बिहार के दरभंगा जिला से है। यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि किस राज्य के कला संस्कृति विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है, तो ये बिहार है। ठीक है, ये भी याद रखना है। कौन सा राज्य सरकार बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा, तो राजस्थान सरकार। ठीक है, कौन सा राज्य सरकार बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा, तो राजस्थान। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा ये। हाल ही में बिहार के किस जिला के तिलकुट और पत्थलकट्टी को जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है, तो गया जिला के। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है बर्लिन में आयोजित ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के किस जिला के गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, तो इनका संबंध बिहार के जहानाबाद जिला से है। बात करें तो कहा जाता है कि 16 जून 2023 को बिहार में नीतीश सरकार कैबिनेट विस्तार के बाद किन्हें SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है, तो रत्नेश सदा को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों हमारा जुलाई 2023 का। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस राज्य में बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन किया जाएगा, तो कहाँ पे किया जाएगा, गुजरात में। ठीक है, याद रखना है। G20 समूह की बिहार में एक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, पटना में। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। 18वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स मीट निज डैम में चयनित खिलाड़ियों के लिए बिहार में कहाँ प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो पटना में। ठीक है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को किस स्थान के लिए सम्मानित किया गया है, बिहार को तीसरे स्थान के लिए सम्मानित किया गया है। यह भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार में कहाँ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, तो गया में। ठीक है, याद रखना है फैक्ट। बिहार के किस नगर निगम द्वारा स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई है, तो पटना नगर निगम के द्वारा। ठीक है, पटना नगर निगम के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक टाइम्स का इंस्पायरिंग पल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर सुधीर कुमार को सम्मानित किया गया है। 66वें नेशनल स्कूल गेम में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, तो 14वां। एशियन सैब्रो चैंपियनशिप में बिहार के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है, तो पूनम यादव और अभिलाषा कुमारी ने जीता है। यहीं पे आगे हम बढ़ें तो कहा जाता है कि अंडर 17 एशिया कप के लिए बिहार के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन हुआ है, तो सैयद इम्तियाज हुसैन का चयन किया गया है। याद रखना है। बिहार के कितने जिले में नए स्पर्श सेंटर की स्थापना की गई है, तो 7 जिले में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में बिहार विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नई पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है, लेखक का नाम बताना है आपको, तो भागवत झा आजाद। ठीक है, भागवत झा आजाद। आपके एग्जामिनेशन में पुस्तक लेखक से संबंधित 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है, तो ऐसे पुस्तक का क्वेश्चन आ सकते हैं। इस प्रकार के पुस्तक पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है चर्चित पुस्तक जमीन की बात के लेखक कौन है, तो श्यामल किशोर पाठक। बिहार का चौथा एयरपोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 31 जुलाई 2023 को बिहार सरकार ने 2021-22 के लिए कितने साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया, तो 9। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में अमृत युवा कला उत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया, पटना में। ठीक है, याद रखना है फैक्ट। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है, तो बिहार को दिया गया है। 19 जुलाई 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो राजगीर नालंदा में किया गया है। ठीक है, यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि 18 जुलाई 2023 के भू अभिलेखों के कंप्यूटराइजेशन में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के कितने जिलों को पुरस्कृत किया गया है, तो 5 जिले को क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर कौन सा राज्य है, तो बिहार है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 36वीं किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है, तो बॉबी कुमार का चयन किया गया है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों की टीम में बिहार के वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है, रवि कुमार। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो किन्नर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो पटना में किया गया है, प्रेमचंद रंगशाला में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलें, कहा जा रहा है थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है, सीसी भूषण सिंह का चयन किया गया है। याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है थाईलैंड में आयोजित होने वाली 16वीं स्पोर्ट्स ड्रैगन बोल्ट चैंपियनशिप में बिहार के कितने खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो 5 खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेंगे। 3 जुलाई 2023 को मुजफ्फरपुर जिला के लंगर सिंह कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 124वां। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में कर्नाटक में आयोजित 40वीं नेशनल जूनियर टाई कमांडो में बिहार की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, तो सुमन कुमार ने जीता है। ठीक है, याद रखना है फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाली एशियन स्कूल चेस चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है, तो अंकित राज का चयन किया गया है। ठीक है, यहीं पे हम आगे बढ़ें। कहा जा रहा है बिहार के कितने जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, तो कितने जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है दोस्तों, तो 7 जिलों में घोषणा की गई है। बिहार के किस व्यक्ति को नेशनल हेल्थ केयर
एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर दिनेश कुमार को सम्मानित किया गया है नेशनल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में की गई बिहार पक्षी जनगणना 2023 में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है, तो 205। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ये 205 पक्षियों की प्रजाति बिहार में पाई जाती है। इंडिया पॉजिटिव द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राजधानी पटना में किया गया है। कहा जा रहा है चौथा नदी थाना कहाँ खोला जाएगा, तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा में खोला जाएगा। चौथा नदी थाना खोला जाएगा कहाँ पे, कुशेश्वर स्थान दरभंगा। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, फ्रांस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऊंची कूद में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, शैलेश कुमार ने जीता है। बिहार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कहाँ गॉरलैंड ट्रेंच बनाया गया है, तो कहाँ पे बनाया गया है, तो गया में बनाया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में बिहार का अव्वल जिला कौन है, तो बिहार का नालंदा जिला जो है टॉप पर है। बिहार के किस व्यक्ति को रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है, तो कामेश्वर चौपाल का चयन किया गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ें तो कहा जाता है बिहार के किस कलाकार को जन नायक युवा रंग सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो सागर सिंह का चयन किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार के बेगूसराय बरैनी थर्मल पावर स्टेशन को किस स्थान के लिए सम्मानित किया गया है, तो प्रथम स्थान के लिए सम्मानित किया गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो अवध बिहारी चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, अवध बिहारी चौधरी ने वहां पे प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मलेशिया में आयोजित होने वाली एशियाई पारा ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी का चयन हुआ है, जिनका नाम क्या है, जलालुद्दीन का चयन किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में चैंपियन कौन बना, तो बिहार बना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कजाकिस्तान में आयोजित एशियन सैब्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, तो भोरिक सिंह यादव ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ें। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने कितने पदक जीते हैं, तो 4 पदक जीते हैं दोस्तों। वर्ष 2023 के लिए 14वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा किसे, तो कमलेश वर्मा एवं सुचित वर्मा को। नेक्स्ट कहा जा रहा है देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है, तो बिहार का स्थान दूसरा है। दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे कहा जा रहा है 21 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त 2023 तक ताशकंद में आयोजित होने वाली विश्व जूनियर और यूथ जुजित्सु चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो बताइए 5 का। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑलरेडी खेल से प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में। ठीक है, तो याद रखना है। 18 अगस्त 2023 को बिहार के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट की इकाई राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह बिहार में कहाँ पे स्थित है, बताइए, तो ये बाढ़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है यहाँ पे 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में झांकियां निकाली गई, कितने विभाग के द्वारा, तो 12 विभागों द्वारा जो है झांकियां निकाली गई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 15 अगस्त 2023 को सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। वे बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे, ठीक है, तो उनका संबंध जो था वो पश्चिमी चंपारण से था। अब ये मान के चलिए कि सुलभ इंटरनेशनल इसकी स्थापना कब किया गया था, ठीक है, ये आपको बताना है, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिए, पूछा जा सकता है ये प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पे चलें तो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों 15 अगस्त 2023 को बिहार के कितने पुलिस पदाधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2023 से सम्मानित किया गया है, तो कितने को, 4 लोगों को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्यों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट कला की प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो बिहार संग्रहालय पटना में किया गया। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 अगस्त 2023 को विमोचित संसद में नीतीश कुमार पुस्तक का संपादन किसने किया, तो जग नारायण सिंह यादव ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे 25 से 27 जुलाई 2023 तक केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बिहार में अमृत युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये प्रेमचंद रंगशाला पटना में। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट में हम चलें तो कहा जा रहा है 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है, तो कितने पुलिसकर्मियों को, 21। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रांति तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया, ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना में किया गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। इसमें बिहार के स्टेशनों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो 49। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लेटेस्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन इसी समय बन रहा है। ठीक है, तो प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस महिला को मिसेज इंडिया 2023 के लिए चुना गया है, तो रोहिणी झा का चयन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है।
कहा जा रहा है नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक में बिहार किस स्थान पर रहा? तो बिहार को 22वां स्थान मिला है दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया निर्यात सूचकांक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, कितने करोड़ रुपए का? तो 30.16 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक के मामले में बिहार का शीर्ष जिला कौन है? ठीक है, तो ये है आपका बेगूसराय। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार के राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, कितने मिलियन डॉलर का? तो 295 मिलियन डॉलर का हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, किसके बीच में? तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार की यंग लेखिका के रूप में वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है, किन्हें? तो खुशबू झा को सम्मानित किया गया है, वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे चलें, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अश्वमेध देवी को चुना गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार की किस योजना के तहत लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है? तो बिहार लेबर फ्री साइकिल योजना। ठीक है, तो ये योजना याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट आ जा रहा है, हाल ही में 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो तृतीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राजेंद्र कुमार की नियुक्ति की गई है बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो शंभू कुमार सुमन की नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो संतोष निराला की नियुक्ति की गई है। ठीक है, कई बार ऐसी नियुक्तियों से प्रश्न देखने को मिला है, तो आपको ये तीनों नियुक्तियां याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना कहाँ पे करने की घोषणा की गई है? तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे? नालंदा जिला में। ठीक है, याद रखना, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में बना हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने स्कूलों का चयन बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया है? तो 54 विद्यालयों का चयन किया गया है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो शानवी चौहान ने जीता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो ये पूछ लिया जाता है कि शानवी चौहान को कौन सा पदक मिला है या किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होती हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये बिहार सरकार ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने विद्यालयों या स्कूलों को किस मॉडल पर बनाने की घोषणा की है? तो बाला मॉडल। ठीक है, बाला मॉडल पर जो है बनाने की घोषणा किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार से कितने मनरेगा मजदूरों को विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया? 3। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों, यहीं पे हाल ही में बिहार में जीविका द्वारा संचालित कितनी दीदी की रसोई को राज्य में पहली बार ISO सर्टिफिकेट मिला है? तो 5। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आ जा रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो रियाजुल हक उर्फ राजू की नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो सलीम परवेज की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने बिहार संस्कृत बोर्ड का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो भोला यादव की नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आए तो कहा जाता है यहाँ पे, हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया गया है? तो 6। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है, बिहार की बेटी फलक की फिल्म ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो गया है, कौन सी फिल्म? तो चंपारण मटन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है, हाल ही में राइनो टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की गई है, कहाँ पे? तो बिहार में। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा बिहार के कितने किसानों और किसान समूहों को जीनोम सेवियर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम चलें तो दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन। ठीक है, इसके बारे में जाने तो ये जो है कहाँ पे किया गया? बिहार के पटना में किया गया है, पटना के कुम्हरार में। ठीक है, ये कब किया गया है? 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। देखिए, प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक देश का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर का उद्घाटन किस जिला में या किस राज्य में किया गया? तो जिला अगर पूछा जाए बिहार के किस जिला में, तो आपको पता होना चाहिए पटना में किया गया। अगर पूछा जाए कि भारत में कहाँ पे किया गया, तो बिहार में किया गया। ठीक है, अब दूसरा तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर का नाम क्या है? तो ये भी आपको याद रखना है, बापू परीक्षा परिसर। ठीक, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा
बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? तो आपको 23 अगस्त 2023, यानी एक ही क्वेश्चन को, एक ही फैक्ट को या एक ही करंट अफेयर से 4-5 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको हर तरीके से उसे याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है हरीश सहनी बने बिहार विधान परिषद प्रतिपक्ष के नेता, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। हरीश सहनी बने बिहार विधान परिषद प्रतिपक्ष के नेता। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 20 अगस्त 2023 को भाजपा अध्यक्ष के द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश सहनी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बनाने की घोषणा की गई है। देखिए, ये बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस पार्टी से। जब ये है कि प्रतिपक्ष बताया गया है तो विपक्ष का है, जब भी कोई रहेगा तो भाजपा वहां पर विपक्ष का है। अब यहाँ पर जो है हरीश सहनी नाम दिया जा सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार से जुड़ी 2 रेल परियोजनाओं को मिली है मंजूरी, ठीक है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने केंद्र सरकार के 100% वित्त पोषण से रेल मंत्रालय की लगभग 32,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 7 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किया गया, जिसमें बिहार के जो है 2 परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। तो ये आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बिहार का है तो हम बिहार का ही देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको जो है कि प्रॉपर अलग अलग जगह का है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए कृषि विभाग की झांकी को मिला पहला स्थान, ठीक है। कृषि विभाग के झांकी को, यानी 15 अगस्त के जो अवसर पर स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया, ठीक है, इसके अवसर पर जो पटना के गांधी मैदान में जो समारोह आयोजित किए गए, वहां पे कितनी झांकियां प्रदर्शित की गई? तो 13, ठीक है, जिसमें से कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुल 13 में से प्रथम जो स्थान आया है वो कृषि विभाग का आया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें तो कहा जा रहा है दोस्तों, यह कटाव निरोधक योजना का लोकार्पण कहा जा रहा है 7 अगस्त 2023 को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने राज्य के कटिहार जिले में संगम धाम, त्रिमुहानी व दरभंगा जिले के लवानी में 6 करोड़ रुपए की लागत से जीवक्ष कमला नदी में बनाई गई कटाव निरोधक योजना का लोकार्पण किया गया। तो ये आपको याद रखना है, जीवक्ष कमला नदी में, ठीक है। कटाव निरोधक योजना का लोकार्पण कहाँ पे किया गया? तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संगम धाम, त्रिमुहानी व दरभंगा जिले के, ठीक है। तो ये आपको कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ पे लोकार्पण किया गया, किस जिला में लोकार्पण किया गया, कहाँ पे ये चलाया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, ठीक है। तो बिहार के IIT पटना में, ठीक है। कहा जा रहा है कि IIT पटना के 15वें स्थापना दिवस के मौके पर IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह और जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो के चीफ डायरेक्टर जनरल तकाशी सुजुकी ने इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। कहाँ पे? आपको याद रखना है, IIT पटना में, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें तो कहा जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना बिहार के 49 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसमें बिहार के जो है 49 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है, ठीक है। अब ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन सा, ठीक है, कौन कौन सा नहीं पूछा जाएगा। आपको ये याद रखना है कि 49 रेलवे स्टेशन का जो है चयन किया गया है, शामिल किया गया है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें। कहा जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री ने 29 साहित्यकारों को किया है सम्मानित, ठीक है। 31 जुलाई 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन किया। साथ ही इस समारोह में जो है साहित्यकारों को क्या किया गया? सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अगस्त 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम एक एक करके सारों पे चर्चा कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।